हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज के इस वीडियो में हम 2002 प्राइवेट सेकंड इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो अच्छा ये क्वेश्चन कौन सा है, इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड टाइप शेयर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग और क्वेश्चन। गिवन द पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड इशूड 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹9। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 1 मिलियन या 10 लाख शेयर जो है वो इशू किया। कौन से शेयर्स? कॉमन शेयर्स होते हैं। ठीक है, वो इशू किए हैं जो कि 10 रुपये के थे, लेकिन उन्होंने 9 रुपये में इशू किए, यानी कि डिस्काउंट पे इशू किए हैं। अच्छा ये 10 रुपये क्या है? ये पार वैल्यू है बेसिकली। अब जब भी आप अगर पार वैल्यू से कम में इशू करते हो शेयर्स को, तो उसका मतलब कि आप डिस्काउंट पे कर रहे हो। और अगर जब भी आप पार वैल्यू से ज़्यादा में करते हो इशू, तो इसका मतलब कि आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आपके शेयर्स की वर्थ कम है लेकिन आपको पैसा ज़्यादा मिल रहा है उसके अगेंस्ट। ठीक है, फिर आगे लिखा है शेयर टू जनरल पब्लिक। ये बेसिकली जनरल पब्लिक को इशू किए जाते हैं। पहले बंदा जो है वो अंडर राइटर के पास जाता है, अंडर राइटर फिर उसको जो है जनरल पब्लिक तक पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि जो भी स्टॉक होल्डर्स होते हैं या शेयर्स होल्डर्स होते हैं उन तक। ठीक है, या जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होती है उनके शेयर्स को अक्वायर करने के लिए, तो उन तक पहुंचाते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ठीक है, अच्छा फिर आगे लिखा हुआ है कि ऑन November 1st 2001 to agree the cash reserve to argument its cash reserve। ठीक है, अब अच्छा अब उन्होंने इनका पर्पस क्या था शेयर्स को इशू करने का, ताकि वो अपने कैश रिजर्व को अप टू द मार्क मेंटेन करके रखें। अब आगे लिखा हुआ है द बैंकर्स हबीब बैंक लिमिटेड। अब इनके जो बैंकर्स हैं जो इनको पब्लिक ऑफरिंग की तरफ ले जा रहे हैं वो हबीब बैंक लिमिटेड है। ठीक है, रिपोर्टेड ऑन 5 नवंबर 2001 दैट द पब्लिक ऑफरिंग वाज अंडर सब्सक्राइब। ठीक है, अंडर सब्सक्राइब यानी कि लोगों ने जो है वो शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया। ठीक है, ओवर सब्सक्राइब का मतलब होता है कि जब ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और शेयर्स की जो अमाउंट है वो कम होती है। ठीक है, यानी कि जैसे लेट सपोज किसी शेयर 5 और 10-15 लोग जो उसको खरीदना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, ये ओवर सब्सक्राइबिंग है। ठीक है, अब इसका अपोजिट कर दो तो वो अंडर सब्सक्राइबिंग। ठीक है, बाय 2 लाख रुपीज़ और 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी कि 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो अंडर सब्सक्राइब यानी कि रह गए, उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। ठीक है, ऑन November 20 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनलाइज द अलॉटमेंट ऑफ 8 लाख शेयर्स टू द पब्लिक एंड द रिमेनिंग 2 लाख अंडर सब्सक्राइब शेयर्स वर अलॉटेड टू द underwriters as per agreement. In addition to above, the PSO Limited made the following transaction। ठीक है, अब इसके अलावा जो फ्री PSO है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उन्होंने कुछ फॉलोइंग यहाँ पे चीज़ें की। ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन्स वगैरह की, तो वो हम बाद में देख लेते हैं। पहले जो है हम इसकी एंट्री बना लेते हैं पहले की। ठीक है, तो हमें बेसिकली जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट एंट्री। अब देखो जब भी शेयर सेल होती है, मतलब शेयर जो इशूड होते हैं, तो बैंक के पास कंपनी के पास क्या आता है, पैसा आता है। कहाँ आता है? बैंक के अंदर आता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वो पैसा रिकॉर्ड करना है जो कि कंपनी के पास आया है। ठीक है, सो कंपनी ने शेयर्स सेल किए, तो कंपनी का बैंक जो है वो बैंक के अंदर पैसा आया। तो जब बैंक क्या है, एज अ एसेट, कैश एज एसेट, तो जब भी बढ़ेगा तब क्या होगा, वो डेबिट होगा। ठीक है, अब कितना पैसा आया ये देखना है हमें। ठीक है, सो कंपनी ने जो है ये सेल किया था। अच्छा सबसे पहले ये रिकॉर्ड होगा कि भाई पब्लिक को कितने शेयर्स गए। ठीक है, पब्लिक से कितना पैसा आया, फिर हम देखेंगे कि बैंक से कितना पैसा आया। कि दरअसल होता ये है कि जो रिमेनिंग शेयर्स होते हैं अनसब्सक्राइब जो कि बच जाते हैं, वो फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है वो खरीद लेती हैं। ठीक है, या वो बैंक्स के पास ही होते हैं, क्योंकि आप सारे शेयर्स जो है बैंक को देते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर को या अंडर राइटर को, तो फिर वो आगे जो है उसकी सेल्स करता है। तो अगर वो नहीं करता तो बाकी जो होते हैं आपको उससे जो है पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है। ठीक है, अंडर राइटर से। तो आपके पास जो है बैंक पहले तो आपने 8 लाख शेयर्स यहाँ पे पब्लिक जनरल पब्लिक को बिक गए थे 8 लाख। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ था ये हम देख लेते हैं। अच्छा ये बेसिकली अंडरस्टूड है, क्योंकि 2 लाख शेयर्स अगर रिमेनिंग है तो, और टोटल शेयर्स 10 लाख थे, 2 लाख रिमेनिंग है, तो बाकी सेल कितने हुए? 8 लाख। ठीक है, क्योंकि टोटल 10 लाख थे, 2 लाख रिमेनिंग है, तो सेल कितने हुए? सारी सी बात है 8 लाख। इट्स अ बेसिक कॉमन सेंस। सो तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? 8 लाख, और आपने जो है वो डिस्काउंट में यहाँ पे सेल हुए हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, हम देख लेते हैं। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ गए आपके 72 लाख। ठीक है, सो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अब पहले ये जो है एप्लीकेशन जाती है, उसके बाद जो है एक्चुअल में
शेयर्स जो है वो इशूड होते हैं, ठीक है। सो और पहले जो है वो लोग एप्लीकेशन ख़रीदते हैं शेयर्स की, क्योंकि वो अभी आईपीओ मतलब लॉन्च नहीं हुआ है, तो पहले एप्लीकेशन होती हैं, एप्लीकेशन ख़रीदते हैं, फिर उस एप्लीकेशन के ऊपर उनको शेयर रिसीव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली थोड़ा हो रहा होता है। और ये इसकी आपको डिटेल मिलेगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे। अगर आप जो है अगर आपको मतलब और मज़ीद इसको डिटेल में जानना है तो आप वहाँ से जो है नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। फिर अब क्या करोगे कि अब जो है वो अब यहाँ पे एक दूसरी एंट्री बनाओगे जिसमें दिखाओगे कि भाई एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड हो चुकी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि क्योंकि ये लायबिलिटी है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि अब ये शेयर्स मिले नहीं है अनर्ड, मतलब कि पैसे आ चुके हैं, आपने अभी तक उनके जगह पे शेयर्स नहीं दिए, ठीक है। सो ऑर्डिनरी शेयर्स की जो एप्लीकेशन है वो आप जो इसको डेबिट कर दोगे, क्योंकि ये लायबिलिटी अब ख़त्म हो चुकी है, आपने शेयर्स इशू कर चुके हो, ठीक है। तो डिस्काउंट पे किए तो यहाँ पे हम डिस्काउंट लिखेंगे, ठीक है। कितने डिस्काउंट कितना दिया आपने, एक शेयर जो है 9 रुपये का था और डिस्काउंट 1 रुपये का है, ठीक है, क्योंकि 10 रुपये का शेयर था, तो 1 रुपये का जब डिस्काउंट था तो 8 लाख मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 8 लाख, ठीक है। और टोटल जो इशूड हुआ है उसकी क्या कॉस्ट है, इशूड शेयर्स की 8 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज़ 80 लाख, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी एंट्री बन गई, ठीक है। अब तीसरी एंट्री में ये दिखाओगे कि बैंक ने जो है वो 2 लाख के शेयर्स खरीद लिए हैं, आई मीन 2 लाख के शेयर्स नहीं, 2 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं, ठीक है। सो 2 लाख क्या है, 2 लाख इज़ द नंबर ऑफ द शेयर्स। सो अच्छा, बैंक ने जो खरीदे, इन्वेस्टमेंट बैंक ने जो खरीदे वो भी डिस्काउंट पे खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आपकी बैंक के अंदर पैसे आए, ठीक है, कितने पैसे आए, ऑब्वियसली 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 दैट वुड बी, इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेटर के अंदर, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 18 लाख, ठीक है। सो 18 लाख यहाँ पे लिख लेते हैं हम। अच्छा, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला, यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्काउंट मिला है आपको 1 रुपीज़ का, यानी कि 2 लाख का, ठीक है। हर शेयर पे 1 रुपये का डिस्काउंट, तो 2 लाख शेयर्स पे 2 लाख का डिस्काउंट, ठीक है। और यहाँ पे जो इशूड शेयर्स हैं उनकी क्या वर्थ है, जो इशूड हुए हैं बैंकर्स को, ठीक है। तो 2 लाख के शेयर्स थे और एक शेयर की जो वैल्यू है 10 रुपये है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज़ 20 लाख, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखोगे 20 लाख, ठीक है, ये आ गया। तो ये भी जो है आपका पहला तो काम हो चुका है, ठीक है। अब हम आगे जो है यहाँ पे इस तरफ आ जाते हैं, तो ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि भाई अक्वायर्ड लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज़ 10,50,000 एंड इशूड 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच एट रुपीज़ 10.5 पर शेयर टू वेंडर्स इन कंसिडरेशन ऑफ द एसेट टेकन ओवर, ठीक है। अब देखो ये हम बेसिकली होता ये है कि शेयर्स के थ्रू भी चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप कैश दे के चीज़ें खरीदो। जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम ये लैंड खरीदे हैं, लेकिन लैंड जो है वो उसके अगेंस्ट हम कैश नहीं देंगे, पेमेंट जो हम शेयर्स में करेंगे, ठीक है। अब शेयर्स कितने दे रहे हैं आप, शेयर्स हम दे रहे हैं भाई 1 लाख शेयर्स देंगे आपको, और एक शेयर की जो वैल्यू है वो 10 रुपये है एक्चुअल वैल्यू, लेकिन हम एक शेयर जो आपको 10.5 रुपीज़ में देंगे, ठीक है, 10 रुपये में नहीं, बल्कि आपको जो एक शेयर पड़ेगा 10.5 रुपीज़ का पड़ेगा, यानी कि उसकी जो हम वैल्यूएशन करेंगे वो 10.5 रुपीज़ की करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है कि अब हम देखेंगे कि भाई इन्होंने शेयर्स तो एक तो ये प्रीमियम है, ठीक है, क्योंकि क्या है कि पावर वैल्यू से ज़्यादा में आप पे कर रहे हो, ठीक है। मतलब पावर वैल्यू से ज़्यादा क्या वैल्यू लगा रहे हो उस शेयर की, ठीक है, नॉट पे कर रहे हो, वो नहीं है, उसको हटा दो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास लैंड आया, ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, दोनों चीज़ें आई जो कि 10,50,000 की थी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आया लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू थी या वर्थ थी वो कितनी थी, 10,50,000, राइट, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में हमने क्या किया, इसके अगेंस्ट में अपने शेयर्स इशू किए, ठीक है, इशूड शेयर्स, और ये शेयर्स जो हमने 1 लाख शेयर्स इशू किए और एक शेयर जो है वो 10 रुपये का है, ठीक है। इसके ऊपर प्रीमियम जितना होगा वो फिर हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके आ गए 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो यह कितने
10 लाख के शेयर्स आपने इशू किए, ठीक है, 10 लाख के शेयर्स आपने इशू किए यहाँ पे, और प्रीमियम आपका कितना बना, क्योंकि आपने दोनों साइड बैलेंस करनी होती है तो प्रीमियम ऑब्वियसली आपका 50,000 का बनेगा। वैसे अगर हम 0.5 के हिसाब से भी देखें तो भी ये 50,000 ही आई गेस बनेंगे, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से, तो ये भी आपकी क्या बन रहे हैं 50,000, राइट। सो ये वाली एंट्री आपकी हो गई। इसमें बेसिकली ये दिखा रहे हैं कि हमने शेयर्स परचेज किए, सॉरी लैंड परचेज किया शेयर्स देकर, ठीक है। फिर आपके पास दूसरी एंट्री आती है, वो देख लेते हैं। दूसरी एंट्री दिसंबर 28 की है, ठीक है। मैंने ये डेट नहीं डाली, लेकिन आप बनाते वक्त डालिएगा, ठीक है। सो द कंपनी इशूड 2500 8% डेबेंचर्स, ठीक है। यहाँ पे डेबेंचर्स इशू किया। अच्छा, डेबेंचर्स और शेयर्स में क्या फ़र्क होता है बेसिकली, ये वैसे तो मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इसमें भी कर रहा हूँ, ठीक है। डेबेंचर्स बेसिकली अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसके अगेंस्ट कोई प्लेज्ड मॉर्गेज या कोलैटरल कोई चीज़ नहीं रखी हुई होती है। जबकि बॉन्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अगेंस्ट आपके पास प्लेज्ड होती है कोई चीज़, उसके मतलब किसी चीज़ से उसकी बैकिंग हुई होती है। जैसे लेट सपोज कि अगर आप बॉन्ड खरीदते हो और कल को जो है कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तो आपको कंपनी का कोई एसेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप डिबेंचर्स खरीदते हो कंपनी के और कंपनी कल को डिफ़ॉल्ट करती है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके जितने भी पैसे होंगे वो सारे के सारे वेस्ट हो जाएंगे या यूँ कहेंगे डूब जाएंगे, ठीक है। तो डिबेंचर्स और बॉन्ड में ये फ़र्क होता है। तो बेसिकली दोनों बोथ आर दी डेट इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और शेयर से इस तरीके से डिफर करता है कि शेयर्स एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। यानी कि अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब कि आप इक्विटी परचेस कर रहे हो, यानी कि कोई हिस्सा परचेस कर रहे हो कंपनी का, ठीक है। जबकि आप अगर आप डिबेंचर्स या बॉन्ड परचेस करते हो तो इसका मतलब कि आप कंपनी को लोन दे रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था जो कि मैंने आपको समझा दिया। तो चलें आगे देखते हैं आगे आपके पास क्या चीज़ें हैं। तो अपने 2500 के डिबेंचर्स 8% जो कि यील्ड करते हैं, 8% यील्ड करने के रिटर्न मिलता है 8%, ठीक है उस पर। यानी कि अगर आपने डिबेंचर्स खरीदा उस पर कूपन रेट 8% लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपको हर साल 8% पैसा मिलेगा जितने की अभी वो डिबेंचर्स होगा, ठीक है। मतलब अगर 100 रुपये का तो 100 रुपये का 8% निकालो तो उतना पैसा, ठीक है। तो ये क्या है कि 100 रुपये का एक डिबेंचर्स है और यहाँ पे कैश रीपेबल है आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। अब क्या होता है कि इन चीज़ों की बेसिकली मेच्योरिटी होती है एक, यानी कि अगर आप बॉन्ड खरीदते हो और बॉन्ड जो है क्या होता है कि उसकी 5 साल की लेट सपोज मेच्योरिटी है, तो 5 साल के बाद कंपनी आपको आपके पैसे वापस कर देगी जो कंपनी ने आपसे उधार लिया था, और आपको जो है बॉन्ड वापस करना पड़ेगा उस कंपनी को, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से इस तरीके से काम कर रहा होता है, यानी कि उनकी मेच्योरिटी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रीपेबल है, यानी कि उसकी मेच्योरिटी 5 ईयर के बाद है, और ये जब मेच्योर होगा तो कंपनी जो है आपको 108 रुपये पे करेगी, जबकि आपने जो खरीदा था वो 100 रुपये में खरीदा। तो यहाँ पे भी आपको 8 रुपये का पर डिबेंचर फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। अच्छा, ये जो 8% है ये तो यील्ड है, ये तो आपको इंटरेस्ट एज अ प्रॉफिट मिलेगा, तो आप वो रिकॉर्ड करोगे। और हम यहाँ पे एज अ कंपनी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इसका मतलब कि 8% हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है, जो कि हम हर साल अपने डिबेंचर होल्डर को देंगे, ठीक है। तो ये तो अलग एंट्री है, इसकी इंटरेस्ट एक्सपेंस की आप अलग एंट्री बनाओगे जब आप जर्नल करोगे, ठीक है। इस यहाँ पे आप नहीं बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे बनाओगे कि आपको पैसा कितना रिसीव हुआ डिबेंचर्स को इशू करने पर, और ख़रीदने पर आपको कितना पैसा देना पड़ेगा या कितना पैसा आप लॉस में रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने करनी है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि भाई आपको बैंक के अंदर पैसे, पहली बात तो पैसा रिसीव होता है, तो यहाँ पे हम बैंक लिखते हैं। हमने जो है 2500 डिबेंचर्स इशू किए थे। एक डिबेंचर जो है हमने जो इशू किया था उस पर हमें 100 रुपये मिले, ठीक है। तो टोटल कितने पैसे मिले हमको सारे 2500 डिबेंचर्स इशू करने पर 2500 डिबेंचर्स आ गए, ठीक है। और एक डिबेंचर 100 रुपये का है, तो 2500 डिबेंचर्स कितने के होंगे 2,50,000 के, राइट। सो ये 2,50,000 हमारे बैंक अकाउंट में चले गए जो हमने डिबेंचर्स इशू किए थे, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में हमने क्या किया, डिबेंचर्स पेबल हैं। पेबल क्यों होते हैं, क्योंकि आप उनको वापस पे बैक करते हो। ये एक तरीके से आपने लोन लिया है, यहाँ पे हम कंपनी है, ठीक है। हमने लोन लिया है कुछ लोगों से, हमारे डिबेंचर होल्डर से, तो जिसका से ये डिबेंचर्स पेबल हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिबेंचर्स पेबल, ठीक है। और कितने के पेबल हैं आपके 2,50,000 के, ठीक है, 2,50,000। लेकिन इसके ऊपर आप जो है एक तरीके से प्रीमियम भी दोगे, ठीक है। प्रीमियम कितने का दोगे आप, प्रीमियम यहाँ पे आप लोग दोगे 8 रुपीज़ का, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक प्रीमियम लिख लेंगे, ठीक है। प्रीमियम आप पे करोगे
₹8 का और 2500 हर मतलब हर डिबेंचर पे आप ₹8 का प्रीमियम पे करोगे तो टोटल डिबेंचर्स कितने हैं 2500। तो हर डिबेंचर पे 8% का सॉरी नॉट 8% ₹8 का, ठीक है। सो यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से तो आपको बस पता चल जाएगा कि अपने 20,000 ऊपर देने हैं जब ये बॉन्ड या सॉरी डिबेंचर मैच्योर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि लॉस होगा आपको, लॉस ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाएगा बॉन्ड तो आपको जो है इतने का लॉस होगा, ठीक है। कितने का लॉस होगा 20,000 का, ठीक है। सो ये वाली एंट्री भी आपकी हो चुकी है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास क्या है 20 December 2029 द कंपनी इशू 3,500 11%। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इग्नोर कर देते हैं। डिबेंचर्स और ₹90, ठीक है। 100 का डिबेंचर होता है यानी कि उसको डिस्काउंट में इशू किया हुआ है। ईच रीपेबल आफ्टर 10 years एट ₹111, ठीक है। सो एक तो डिस्काउंट में इशू किया हुआ है, ऊपर से लॉस में है, ठीक है। लॉस में खरीदेंगे वापस। फिर जो है आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी है जिसमें लिखा है कि आपने जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। तो चलें इसकी एंट्री बना दें। इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी, सबसे पहले तो आप ये दिखाओगे कि भाई आपके पास कितना पैसा है इसको इशू करने पर। तो बैंक के अंदर कितना पैसा गया, आपने 3,500 डिबेंचर्स इशू किए, एक डिबेंचर पे आपको ₹90 मिले, ठीक है। सो आपकी बैंक के अंदर कितना पैसा गया ये हम देख लेते हैं। 3,500 मल्टीप्लाई बाई 90 तो ये आपके पास आ गया 3,15,000। सो 3,15,000 आपके पास टोटल पैसा आया बैंक के अंदर, ठीक है। लेकिन जो आपने जो इसको डिस्काउंट पे इशू किया है तो यहाँ पे हम डिस्काउंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, ₹10 का डिस्काउंट दिया। 10 मल्टीप्लाई बाई 3,500 हर डिबेंचर पे आपने ₹10 का डिस्काउंट दिया। तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 3,500 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये आपके पास हो गया 35,000। तो यानी कि टोटल डिस्काउंट जो आपने दिया है वो 35,000 का दिया है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जब आप इसको रीपरचेस करोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। लॉस ऑन मैच्योरिटी या लॉस ऑन रिडम्पशन, कितने का लॉस होगा, आप इसको ₹11 ज़्यादा देकर खरीदोगे, ठीक है। ₹100 का है ये, इसकी फीस वैल्यू जो है वो ₹100 आपने, लेकिन आप जो है ₹111 में खरीदोगे -100 जो आपको रिसीव होने थे, ठीक है, इसकी एज अ फेस वैल्यू। तो ₹11 आपने ज़्यादा देकर पर डिबेंचर ₹11 ज़्यादा देकर आप इसको परचेस करोगे, ठीक है, वापस। सो यहाँ पे ₹11 का लॉस होता है। कितने डिबेंचर्स के ऊपर, 3,500 डिबेंचर्स के ऊपर ₹11 का लॉस है। तो इसका मतलब कि टोटल लॉस कितने का आ रहा है 38,500 का यहाँ पे आपको टोटल लॉस होगा, ठीक है, 38,500 का, ठीक है। आप यहाँ पे इसके अगेंस्ट में क्या रिकॉर्ड करोगे, पहले तो डिबेंचर्स पेबल, सॉरी मैंने पी लिख लिया डी की जगह पे, ठीक है। ये डिबेंचर्स पेबल कितने के पेबल हैं आपके, क्योंकि एक डिबेंचर जो ₹100 का होता है तो ये आपके हो जाएंगे 3,500 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट वुड बी 3,50,000, ठीक है। सो 3,50,000 डिबेंचर्स पेबल है, आपने पे करने हैं क्योंकि अभी से आपको पैसे रिसीव है, आपने इसके अगेंस्ट कोई डिबेंचर पे नहीं किया, ठीक है, अभी तक। तो ये पेबल हैं। और फिर जो है आपको यहाँ पे प्रीमियम पे परचेस करने पड़ेंगे वापस उनको। तो प्रीमियम यहाँ पे कितने का रिकॉर्ड करोगे आप 38,500 का, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे एंट्री मुकम्मल होती है और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।